नमस्कार। अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। व्यक्तिगत परिवर्तन के सशक्त सबक। स्टीफन आर कोवे। प्राचीन ज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान और 20वीं सदी के विज्ञान को दोहराते हैं और इन सबको मिलाकर एक अलग प्रोग्राम बनाते हैं जिसे हर व्यक्ति आसानी से कर सकता है। यह किताब आत्म सुधार के लिए एक सार्थक मैनुअल है। पाठकों के लिए इस किताब में दिए गए तरीके बहुत कारगर साबित होंगे और इससे वह अपने जीवन को बहुत ही सकारात्मक रूप से बदलने में और हर तरह की सफलता पाने में सक्षम बन पाएंगे। इस किताब के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जिनमें से मुख्य चीज़ें यह हैं। विकासशील चरित्र का निर्माण करने पर ध्यान दें, ना कि व्यक्तित्व पर। आप वही हैं जो आप आदतन करते हैं, इसलिए उत्पादक आदतें अपनाएं। उत्कृष्टता एक आदत है, एक योग्यता नहीं। आप स्वतंत्र हैं क्योंकि आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि आप परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मूल सिद्धांतों को चुनें: अखंडता, गरिमा, गुणवत्ता, सेवा, धैर्य, दृढ़ता, देखभाल। मूल सिद्धांतों को चुनें: अखंडता, गरिमा, गुणवत्ता, सेवा, धैर्य, दृढ़ता, देखभाल, साहस और उनके साथ रहने का प्रयास करें। अपने सिद्धांतों को स्पष्ट करने और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखें। सोचें कि आप अपने अंतिम संस्कार में लोगों द्वारा अपने बारे में क्या सुनना चाहते हैं। उस तरह के व्यक्ति बनने का प्रयास करें। अपने रिश्तों में विश्वास पैदा करें। अपनी प्रत्येक भूमिका के लिए आप जो ध्यान देते हैं उसे संतुलित करें। अपनी प्रत्येक जिम्मेवारियों को निष्पक्ष रूप से उपस्थित होने के लिए अपना समय आवंटित करें। समझें कि आपके पास अपनी आदतें अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। दशकों से जो व्यवसाय पर किताबें लिखी जा रही हैं, उन सब का ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पर केंद्रित है और वह है एक अच्छे व्यक्तित्व को विकसित करना। इस चीज़ पर जोर देना गलत है। एक अच्छे और मजबूत चरित्र को विकसित करना इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण और अधिक उत्पादक है। आपका व्यक्तित्व अपने आप विकसित हो जाएगा जब आपका चरित्र सकारात्मक सिद्धांतों द्वारा निहित और गठित होगा। अपने आप को एक ऐसे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करना जो आपके चरित्र के साथ असंगत है, मास्क पहनने जैसा है और यह अंत में आपके लिए ही एक परेशानी है। यह भ्रमित करने जैसा होगा जो अंत में विनाशकारी साबित होगा। वास्तव में जब तक हम इस चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करते कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं और हम दूसरों को कैसे देखते हैं, हम यह समझने में असमर्थ होंगे कि दूसरे कैसे अपने और अपनी दुनिया के बारे में देखते और महसूस करते हैं। एक मजबूत चरित्र को विकसित करने के लिए आपको एक मजबूत उदाहरण चाहिए। चीज़ों को देखने का एक नया तरीका। कीटाणुओं के सिद्धांत के नए प्रतिमान के स्थापित होने से पहले सर्जन अपने हाथ नहीं धोते थे। जब मरीज संक्रमण से मर रहे थे तो किसी को यह समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक नए उदाहरण के परिणाम के रूप में बिना कीटाणु वाले ऑपरेटिंग कमरे आए और यह केवल तब हो पाया जब बीमारी के काम करने के तरीके को नए रूप से देखा गया। आज कई लोगों का एक दृढ़ प्रतिमान है। उनका मानना है कि उनका आनुवंशिक श्रृंगार जेनेटिक मेकअप ही यह निर्धारित करता है कि वे कैसे कार्य करेंगे, या यह मानते हैं कि उनके माता पिता की असफलता ने स्थायी रूप से उनके समय के अवसरों को कमज़ोर कर दिया और उन्हें अनियमित रूप से गठित किया, या यह कि उनके वातावरण या अनुभव ने उनकी स्वतंत्रता को रोक रखा है। वास्तव में
नित्यवाद यह सिद्धांत कि मनुष्य के कार्य स्वतंत्र नहीं होते एक प्रतिमान है। एक मजबूत चरित्र का निर्माण करने के लिए नित्यवाद को त्याग दें और स्वतंत्रता के प्रतिमान को स्वीकार करें। यह नया प्रतिमान आपको यह देखने की अनुमति देता है कि आप बदल सकते हैं। यह बताता है कि चरित्र एक आदत है और यह ऐसी आदत है जिसे आप निरंतर करते हैं। यदि आप एक नए तरीके से लगातार कार्य करते हैं तो आप एक नए बेहतर चरित्र का निर्माण करेंगे। कुछ बुनियादी सिद्धांत और मूल्य लोगों को अधिक प्रभावी बनाते हैं। यह सिद्धांत है निष्पक्षता, अखंडता, ईमानदारी, मानवीय गरिमा और मूल्य, उत्कृष्टता, सेवा की भावना, धैर्य, दृढ़ता, पोषण, देखभाल, साहस, प्रोत्साहन और असीम क्षमता को पहचानने वाले अन्य व्यवहार। जिस व्यक्ति का चरित्र इन क्लासिक सिद्धांतों से बढ़ता है वह एक ऐसा नेता बनता है जिसने खुद को समय पर महारत हासिल करने के लिए प्रेरित किया है और जो दूसरों की मदद कर सकता है। चरित्र एक आदत है। जैसा कि अरस्तू ने कहा, हम वही हैं जो हम आदतन करते हैं। इन सिद्धांतों पर कार्य करने की आदत विकसित करने के लिए आपको जानना होगा। समझें कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। कौशल विकसित करना होगा जिससे आप अपने लक्ष्य पर काम करने में सक्षम बने। इच्छा रखनी होगी। आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने की इच्छा रखें। परिस्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को चुनने में हम अपनी परिस्थिति को शक्तिशाली रूप से प्रभावित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य आंतरिक कार्य है। जब आप अपने आंतरिक कार्य यानी इंटीरियर सेल्फ को मास्टर करते हैं तो आप हर उस चीज़ के मास्टर बन जाएंगे जो आपके बाहर है। बहुत से लोग गलती से उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिससे वह बाहर की दुनिया में एक औसत दर्जे का ऑब्जर्वेबल डिफरेंस बनाने में सफल हो सकें। वे उत्पादन क्षमता को नज़रअंदाज कर देते हैं, उस शक्ति के स्रोत पर ध्यान ना देकर जो वास्तव को संभव बनाता है। उस उत्पादन की तरह या उस व्यक्ति की तरह है जो दिन में कई घंटे दौड़ता है और अतिरिक्त वर्षों तक जीने का दावा करता है, लेकिन यह ध्यान नहीं देता कि वह अपने सभी अतिरिक्त समय को सिर्फ भागने में व्यतीत कर रहा है। भले ही जीवन में वह अतिरिक्त वर्षों में प्राप्त कर ले, लेकिन वह उनके साथ अधिक कुछ नहीं कर पाएगा और हर समय दौड़ने से अच्छा होगा कि वह अपने जीवन साथी, परिवार, दोस्तों के साथ गहरे रिश्ते को विकसित करने में उस समय को बिताए। आदत 1, सक्रिय रहें। अत्यधिक प्रभावी लोग पहल करते हैं। वे सक्रिय हैं। वे खुद पर सीमाएं नहीं लाते हैं। वे पहचानते हैं कि उनके पास उनके चरित्र को निर्धारित करने की स्वतंत्रता है क्योंकि वे तय कर सकते हैं कि वे कैसे कार्य करेंगे। वे शायद अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन वह यह तय कर सकते हैं कि उन परिस्थितियों का उपयोग किया जाए या उनके साथ रहा जाए। अंत में ध्यान में रखते हुए सबसे प्रभावी तरीका जो मुझे पता है वह है एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट या दर्शन या पंथ विकसित करना। विक्टर फ्रैंकी नाजी के कंसंट्रेशन कैंप में एक कैदी थे। शिविरों में एक बहन को छोड़कर उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उसकी परिस्थितियां भले ही जितनी भी भयावह थी, फ्रैंकल ने स्वीकार किया कि वह आज़ाद था क्योंकि वह यह तय कर सकता था कि वह किस तरह से सोचेगा और कैसे उस आतंक के बीच कार्य करेगा। यहाँ तक कि जब वह एक भूखा कैदी था तब भी उसने खुद को कक्षा में पढ़ने या पढ़ाने, छात्रों को इस सब के बारे में बताने और
इससे उन्होंने क्या सीखा, इसकी कल्पना की। उनके मानसिक अनुशासन ने उन्हें शिविर रक्षकों से अधिक मजबूत बना दिया। उन्होंने साथी कैदियों और यहाँ तक के कुछ गार्डों को भी प्रेरित किया। फ्रैंकल सक्रिय था या एक्टिव था। उन्होंने पहल की और अपने भाग्य के लिए अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया। उन्होंने माना कि उनके भाग्य का फैसला उनको खुद करना है। उसके पास कैंप से दूर जाने या भागने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास इस पर महारत हासिल करने की शक्ति थी। हमारे जीवन को कालातीत अपरिवर्तनीय सिद्धांतों पर केंद्रित करके हम प्रभावी जीवन का एक मूल प्रतिमान बनाते हैं। सक्रिय बनने के लिए पहल और जिम्मेदारी की भाषा बोलना शुरू करें। मैं कुछ नहीं कर सकता, यह कहने के बजाय चलो कुछ संभावनाओं के बारे में सोचते हैं। यह सिर्फ मेरे साथ ही है, यह कहने के बजाय मैं अपने तरीके को बदल सकता हूँ, यह कहिए। वह मुझे परेशान करता है कि बजाय मैं चुन सकता हूँ कि मैं वो मुझे कैसे प्रभावित करे। मैं नहीं कर सकता या मुझे यह करना पड़ेगा कि बजाय मैं यह कर सकता हूँ या मैं यह तय करूँगा। प्रभावी प्रबंधन पहले चीज़ों को पहले रखता है। सक्रिय लोग या एक्टिव लोग संभावनाओं के दायरे में काम करते हैं। वे देखते हैं कि वे क्या कर सकते हैं और फिर उसे करते हैं। जिम्मेदारी लेकर और उस पर काम कर वे अपने लिए संभव चीज़ों के दायरे को बढ़ाते हैं। समय बीतने के साथ वे मजबूत होते जाते हैं। वे अधिक से अधिक कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। वे कुछ आंतरिक परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध होकर शुरू करते हैं और अंततः अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर चीज़ों की शुरुआत करें। अपने लक्ष्यों के बारे में ध्यान से सोचें। कई लोग एक ऐसे लक्ष्य का पीछा करते हुए अपना जीवन बिता देते हैं जो अर्थहीन, असंतोषजनक या विनाशकारी साबित होता है। आप उन्हें पत्रिकाओं के कवर पर देखते हैं, अमीर, प्रसिद्ध, ड्रग्स लेते हुए और इसी के साथ उनके रिश्ते को टूटते हुए देखते हैं। शक्ति, पैसा और प्रसिद्धि ही केवल वे लक्ष्य थे जो वे चाहते थे और हासिल किए गए थे, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। प्रभावशीलता केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने की बात नहीं है, बल्कि सही लक्ष्य प्राप्त करने की है। कल्पना कीजिए कि आप जिस तरह से हैं उसके आधार पर लोग आपके बारे में ईमानदारी से क्या कह सकते हैं। क्या आपको वह पसंद है जो आप सुन रहे होंगे? क्या यह वही है जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपको याद करें? यदि नहीं तो इसे बदलें। अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। व्यक्तिगत नेतृत्व को लागू करें। एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट को लिखकर शुरू करें जो आपके लक्ष्य को रेखांकित करता है और उस व्यक्ति का वर्णन करता है जिस तरह आप बनना चाहते हैं। इस मिशन स्टेटमेंट के बारे में ध्यान से सोचें, खुद को परखें, अपने आप को देखें जैसे आप वास्तव में हैं। क्या आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? क्या आपको काम की लत है? क्या आप सिर्फ पैसा चाहते हैं? तय करें कि आपको क्या बदलने की ज़रूरत है और आप क्या बनना चाहते हैं। इस सब को लिखिए। खुद के लिए प्रतिबद्धता बनाएं। उस प्रतिबद्धता को बनाए रखें। आदत 3, महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राथमिकता दें। आप जो हैं आपके पास उसको बदलने की शक्ति है, लेकिन इसका मतलब है कि आप कैसे कार्य करते हैं उसे बदलना। अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को कभी भी कम जरूरी चीज़ों से प्रभावित ना होने दें। बहुत से लोग तत्काल परिस्थितियों और आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं और कभी भी आपात स्थिति को रोकने की क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक प्रयास
का निवेश नहीं करते। उन्हें व्यक्तिगत प्रबंधन सीखने की ज़रूरत है। वे जरूरी के साथ महत्वपूर्ण को भ्रमित करते हैं। तत्काल कार्य को देखना आसान है, महत्वपूर्ण कार्य को देखना कठिन है। योजना बनाना, नुकसान से बचना, संबंधों को विकसित करना, अवसरों का निर्माण करना और पर्याप्त मनोरंजन प्राप्त करना, इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें और इन पर जोर दें। अपने शेड्यूल में बहुत सारे कामों को समेटने के बारे में ना सोचें, बल्कि यह सुनिश्चित करें कि आप महत्वपूर्ण चीज़ों पर आवश्यक समय व्यतीत करते हैं। जीवन साथी, माता पिता, प्रबंधक या सामुदायिक स्वयंसेवक के रूप में अपनी विभिन्न भूमिकाओं के बारे में सोचें। प्रत्येक भूमिका को अपने समय पर उचित आवंटन दें। एक चीज़ से समय चुराकर दूसरी चीज़ को ना दें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक भूमिका को उसका हक मिले। आदत 4, दोनों पक्षों की जीत के बारे में सोचें। शादी, व्यवसाय या अन्य रिश्तों में दोनों पक्षों को विजेता बनने के लिए पारस्परिक नेतृत्व या इंटरपर्सनल लीडरशिप का प्रयोग करें। दोनों पक्षों की जीत सभी को बेहतर बनाती है। दोनों पक्षों का नुकसान हर किसी को बदतर स्थिति में डालता है। एक पक्ष की जीत और दूसरे की हार से एक तो खुश होता है, मगर यह दूसरे पक्ष को घायल कर देता है, जो अंततः नुकसानदायक है। अत्यधिक प्रभावी लोग दोनों पक्षों की जीत के लिए प्रयास करते हैं, जो सभी के लिए सहयोग करने को लाभदायक बनाता है, क्योंकि सभी पक्ष अंत में बेहतर परिणाम हासिल करते हैं। किसी भी अन्य प्रकार का लेन देन विनाशकारी है, क्योंकि यह हारने वाले को जन्म देता है और इसलिए इससे दुश्मन और बुरी भावनाएं जैसे दुश्मनी, हार और शत्रुता का जन्म होता है। अत्यधिक प्रभावी लोग अपने सहयोगियों को गुणा करके और अत्यधिक प्रभावी हो जाते हैं। एक अच्छा गठबंधन तभी है जब दोनों पक्षों की जीत है। आदत 5, पहले दूसरे को समझें, फिर अपने आप को समझाने के बारे में सोचें। कम्युनिकेशन एक टू वे स्ट्रीट है, जिसमें दोनों पक्षों की भागीदारी जरूरी है। दोनों पक्षों की जीत के रिश्ते को विकसित करने के लिए पता करें कि अन्य पक्ष क्या चाहते हैं और उनके लिए जीतने का क्या मतलब है। यह मत सोचें कि आप जानते हैं। उनकी बात को सुनें। अपने उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करने से पहले हमेशा यह समझने की कोशिश करें कि दूसरे लोगों को क्या चाहिए। आप जो सुनते हैं उस पर आपत्ति, बहस या विरोध ना करें। ध्यान से सुनें और इसके बारे में सोचें। अपने आप को दूसरे पक्ष की जगह रखने की कोशिश करें। लोगों के साथ प्रभावशीलता, इफ़ेक्टिवनेस और चीज़ों के साथ दक्षता या एफिशिएंसी के बारे में सोचें। अच्छे वकील इसे अपने प्रतिद्वंदी के दृष्टिकोण से संभव सबसे महत्वपूर्ण मामले को लिखने के लिए इसका अभ्यास करते हैं। केवल जब वे विपक्ष द्वारा दिए गए सर्वोत्तम संभव तर्कों को समझते हैं, तभी वे अपने ग्राहक के दृष्टिकोण से मामले को तैयार करना शुरू करते हैं। यह रणनीति व्यक्तिगत संबंधों या व्यावसायिक व्यवस्था में समान रूप से मूल्यवान है। हमेशा समझें कि दूसरे पक्ष को क्या चाहिए और क्यों चाहिए। फिर जब आप अपने स्वयं के उद्देश्यों को रेखांकित करते हैं, तो उन्हें ऐसे शब्दों में रखें जो दूसरे पक्ष के लक्ष्यों पर सीधे प्रतिक्रिया दें। यह सहानुभूति संचार के सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स ऑफ एम्पैथिक कम्युनिकेशन पर काम करना है। आदत 6, तालमेल कायम करें। सहयोग एक की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। वास्तव में रचनात्मक सहयोग भागों के योग से अधिक बल प्रदान कर सकता है।
इस तरह के संबंधों का वर्णन करने के लिए शब्द तालमेल है, जिसका अर्थ है सबको एक साथ लेकर आना, जिससे सबका फायदा हो और सभी एक साथ आगे बढ़ें। वास्तविक आत्मसम्मान स्वयं पर प्रभुत्व से आता है। प्रभावी तालमेल संचार यानी कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है। कई लोग स्क्रिप्ट से प्रतिक्रिया करके तालमेल को असंभव बनाते हैं। वे सुनते नहीं हैं, प्रतिबिंबित नहीं करते और प्रतिक्रिया नहीं देते। इसके विपरीत केवल सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं रक्षात्मक, सत्तावादी या निष्क्रिय हो सकती हैं। वे विरोध कर सकते हैं या वे हाँ कर सकते हैं, लेकिन वे सक्रिय रूप से सहयोग नहीं करते हैं। सहयोग और संचार एक तालमेल संबंध के दो पैर हैं। सुनें, विचार करें, प्रतिक्रिया दें और सक्रिय रूप से सहयोग करें। आदत 7, आरी को धारदार बनाएं। एक पुराने यार्न में एक आदमी एक लॉग को काट रहा है। काम धीरे धीरे चल रहा है और आदमी थक जाता है। जितना अधिक वह आरी से काटता है, पेड़ उतना ही कम कटता है। एक राहगीर या रास्ते में चलने वाला व्यक्ति उसे थोड़ी देर देखता है और सुझाव देता है कि आदमी को आरी को तेज करने के लिए ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन आदमी कहता है वह आरी को तेज करने के लिए नहीं रुक सकता क्योंकि वह बहुत व्यस्त है। एक खराब आरी काम को थकाऊ और अनुत्पादक बनाती है। अत्यधिक प्रभावी लोग अपने उपकरणों को तेज करने के लिए समय लेते हैं, जो कि वास्तव में उनके शरीर, आत्मा, मन और दिल है। वह स्वयं नवीनीकरण या सेल्फ रिन्यूअल का समय है। प्रभावी लोग अपने शरीर की देखभाल व्यायाम के एक कार्यक्रम के साथ करते हैं, जो धीरज, लचीलापन और शक्ति को एक साथ जोड़ती है। इस तरह के कार्यक्रम की योजना बनाना आसान है और इसे लागू करने के लिए आपको जिम में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभावी लोग प्रार्थना और ध्यान के साथ अपनी आत्माओं की देखभाल करते हैं। अगर वे धार्मिक रूप से आध्यात्मिकता के लिए इच्छुक हैं या महान साहित्य पढ़कर या महान संगीत सुनकर वह अपने मन को स्वस्थ रखते हैं, इस आध्यात्मिक आयाम की उपेक्षा कभी न करें। यह आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ज़्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते हैं, वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। मानसिक मरम्मत का मतलब आपकी आदतों को बदलना हो सकता है, जैसे कि टेलीविज़न देखने की आदत। टेलीविज़न देखने से मन सुस्त करने वाले मूल्यों, दृष्टिकोणों और प्रस्तावों के निष्क्रिय अवशोषण को प्रोत्साहित किया जाता है। अपने दिमाग को सतर्क, सक्रिय और व्यस्त रखने के लिए पढ़ें, पहेलियाँ सुलझाएं, गणित करें या कुछ चुनौतीपूर्ण गतिविधि में संलग्न हों। दिल भावनाओं को संदर्भित करता है और जो दूसरों पर बहुत निर्भर करती हैं। अपने दिल, अपने भावनात्मक संबंधों और अन्य लोगों के साथ अपने सुझाव को विकसित करने के लिए काम करें, संवाद करें, सुनें और उदार बनें। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें दूसरों को बेहतर बनाने और उन्हें पहले रखने की कोशिश करें। ऐसा करके आप अपने आप को एक अत्यधिक प्रभावी व्यक्ति में बदल देंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।